हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है भाई? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे थे। तो मेरे भाई आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मिस मत करना। बहुत ध्यान से चील की निगाहों से पढ़ना आज, क्योंकि यहां से बड़े नंबर का सवाल आपका बनेगा और 4 से 6 नंबर आपको दे जाएगा बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते फटाफट शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठो ताकि आपको सीधा सीधा फायदा हो और आप कभी भी जब आपको डाउट हो तो आप सीधे से सवाल देख सको और उसकी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो चलिए फटाफट सवाल को शुरू करते हैं। दो जो आपके हुए थे यहां पर प्रैक्टिस सेट इस चैप्टर के, चैप्टर 3, वहां पर हमने 12 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, तो बताइए क्या चला जाए आगे, क्या क्लास को शुरू करा जाए? चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं भाई। बस थोड़ा सा ध्यान देना, आपकी समझ में आएगा। बिल्कुल आसान भाषा में सिखाता हूं। ठीक है, तो चलिए यहां पर सवाल नंबर 13 मैंने लिया है और देखिए 2022, 2023, 2024 और एनसीईआरटी में भी दे रखा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में भी दे रखा है मेरे भाई ये, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। लगा लेना स्टार इस पे। ठीक है, चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, समझ में आएगा। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है भाई कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। तो कितने अंकों की संख्या है भाई? 2 अंकों की संख्या है। यहां पर मैं अंडरलाइन करते चलता हूं, एक एक बात समझाऊंगा फिर। ठीक है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, यानी कि संख्या के अंक बदल दिए जाए, आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दिया जाए, तो बनने वाली संख्या से 27 अधिक होगी। कहीं सवाल में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से, है ना? क्या लिखा है भाई यहां पर? बनने वाली संख्या मूल संख्या से। किससे भाई? मूल संख्या से। ठीक है, बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है मेरे भाई। कितनी अधिक है? 27। तो संख्या ज्ञात कीजिए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से सवाल आपका 100% बनेगा 4 से 6 नंबर का। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे, एक एक स्टेप क्लियर करते चलेंगे ताकि कोई भी डाउट और परेशानी ना हो। अब देखिएगा 2 अंकों की संख्या, तो मेरे भाई 2 अंकों की संख्या जरा सोचिए दिमाग में। 2 अंकों की संख्या मान के चलो 9 लिख दिया, क्या 9 2 अंकों की संख्या है? नहीं है। अगर मैंने यहां पर 10 लिख दिया, क्या 2 अंकों की संख्या है? बिल्कुल है गुरुजी। ये 1 अंक और ये 1 अंक, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद मेरा 99। ठीक है मेरे भाई, तो चेक करो क्या ये 2 अंकों की संख्या है? सर नो, हाँ जी। अब आपने पढ़ा होगा कि मेरे भाई जब 2 अंकों की संख्याएं होती है उसमें अंक होते हैं, एक इकाई अंक और एक होता है दहाई अंक। बताओ, एक तो इकाई अंक होता है और एक होता है ढाई अंक। तो मेरे भाई अगर मैं कोई संख्या लिखूं, मान के चलो 25 लिख दी मैंने, ठीक है, तो ये वाला जो अंक होगा लास्ट का वो इकाई है और ये जो अंक होगा मेरे भाई ये ढाई है मेरा। समझ गए? यानी कि इधर वाला इकाई अंक और इधर वाला ढाई अंक रहेगा। अब समझो, ढाई का मतलब बोले तो 10, इकाई का मतलब बोले तो 1। ये बात आप एकदम सटीक तरीके से ध्यान रखेंगे, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा। ढाई जहां पर भी होगी वहां पर 10 और जहां पर इकाई होगी वहां पर 1 होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए अब यहां पर मैं भैया इसको समझ में आ गया तो रेज कर देता हूं। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, अब देखिएगा जरा भाई यहां पर क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या है भाई। नहीं पता तो मान लेंगे भाई, है ना? एक इकाई अंक है और एक ढाई अंक है। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि माना ढाई अंक बराबर x है और इकाई अंक क्या रहेगा मेरे भाई? फिर बोलो बोलो, इकाई अंक मेरे भाई क्या रहेगा? y रहेगा। देखिए ये चैप्टर मैंने डिटेल में भी आपको पढ़ा रखा है, समझ में आ रही बात? डिटेल में पूरा चैप्टर कवर कर रखा है, लिंक आपको जरूर मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। यहां पर तो आपकी प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, ढाई अंक और इकाई अंक। ठीक, जब दोनों संख्याएं हो गई, ठीक है मेरे भाई, और दिया क्या है मेरे भाई? 2 अंकों से बनने वाली संख्या।
के अंकों का योग 9 है, तो दोनों अंक तो ये रहे, तो मेरे भाई प्रश्नानुसार क्या है यहां पर कि दोनों के अंकों का योगफल कितना है मेरे भाई 9 है। तो समीकरण नंबर 1 बन गई। क्या चेक करो, दोनों अंकों के जब योग को जोड़ दिया हमने तो कितना आ गया 9 आ गया मेरे भाई। योगफल का मतलब 9 होता है। ठीक है, चलिए जी। उसने कहा फिर यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से अधिक होगी। तो मेरे भाई दो अंकों वाली मूल संख्या। अब दो अंकों वाली मूल संख्या मेरे भाई एक तो दाई होता है और एक इकाई होता है। तो मेरे भाई यहां पर मेरा x, सॉरी ब्लैक मार्कर इस्तेमाल करते हैं, यहां पर मेरा क्या था x दाई था प्लस में y इकाई था। अब दाई की जगह मैंने क्या बोला मेरे भाई 10 ले लो और इकाई की जगह एक तो छिपा ही रहता है, ठीक है कि नहीं है। तो मेरे पास क्या हो जाएगी संख्या 10x प्लस में y हो जाएगी मूल संख्या। बात समझ में आई क्या? देखिए यहां पर एक दाई है और एक इकाई है, ये दाई है और ये इकाई है, तो दाई में 10 कर दिया और इकाई में 1 कर दिया, मान के चलो ये लो जी। छिपा रहता है लेकिन दिखते तो नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत। अब कह रहे संख्या बदल दी जाए, अगर अंक उलट दिए जाए, अंक का मतलब है एक तो y माना था अंक और एक x माना था अंक, ये दोनों को उलट दो यानी y तो आ जाए x की जगह, ऐसे हो जाए मतलब फंडा, यहां पर y चिपक जाए और यहां पर x आ जाए। तो अगर मैं लिखूं यहां पर मेरे भाई क्या कि अंकों को उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या, तो मेरे भाई अगर अंक उलट दिए जाए तो संख्या क्या बनेगी कि 10 के साथ तो आ जाएगा y और 1 के पास पहुंच जाएगा मेरे भाई x। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ आ गया? आया समझ में? चलो आसान वे में समझा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात हो नहीं रही होगी, क्योंकि भाई प्रैक्टिस सेट इसका मतलब इन्हें भागता चलूंगा है ना, आपको आराम से क्लियर फंडे भी कराता चलूंगा। ठीक, अब उसने कहा है कि भैया बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। तो बनने वाली संख्या कौन सी है? ये बनने वाली संख्या है। कौन सी? ये मूल संख्या से 27 ज्यादा है। जो ये संख्या है बनने वाली संख्या, प्रश्नानुसार ले लो यहां पर, प्रश्नानुसार बनने वाली संख्या 10y प्लस एक्स है। क्या चेक करो, बनने वाली संख्या क्या है 10x प्लस वाई बराबर मूल संख्या से, तो मूल संख्या क्या है मेरी? मूल संख्या मेरी ये है 10x प्लस में y, ठीक है। इससे कितना ज्यादा है? अधिक का मतलब ज्यादा यानी कि प्लस, कितना ज्यादा है मेरे भाई 27। ये है सारा फंडा। क्लियर है कि आप समझ आया? उसने कहा है कि भाई जो अंकों को अगर हम उलट दें तो उलटने पर बनी संख्या ये है और जो मूल संख्या है उससे 27 ज्यादा हो जाएगी उलटने पर बनी संख्या। क्लियर होगी बात? कैलकुलेट करेंगे और आंसर निकालेंगे अपना इजीली। तो देखिए भाई 10y प्लस में x बराबर यहां पर हो जाएगा मेरा 10x प्लस में y और प्लस में 27। सबको चर वालों को इधर ले लो, तो चर वालों को मैं इधर ले लूंगा तो हो जाएगा मेरा 10y प्लस में x और ये इधर आएगा तो माइनस का 10x और ये इधर आएगा तो माइनस का y और बराबर का 27। ठीक मेरे भाई? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इधर आ जाते हैं ना। चलो जी, या एक लाइन लिख दूं दिख जाएगा क्या? देखते हैं भाई, दिख रहा है क्या? हाँ आराम से दिख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से दिख जाएगा भाई। देखो यहां पर तो मैं क्या कर रहा हूं 10y और 1y, तो कितना बचेगा मेरे भाई 9y, 1x और 10x कितना बचेगा मेरे भाई माइनस के 9x और बराबर में 27। ठीक है, ठीक है, समझ गए? अच्छा अब 9 कॉमन ले लूंगा और माइनस कॉमन ले लूंगा क्योंकि x पहले और y बाद में है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अच्छा आप अगर यहीं पे मान लेते, इसको इकाई मानते और इसको दहाई मानते तो यहां पर माइनस कॉमन लेने की नौबत नहीं आती, आप जैसे कर सकते हो। तो मैं यहां पर क्या ले रहा हूं माइनस का 9 कॉमन ले रहा हूं मेरे भाई, माइनस के 9 कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पर माइनस का x है तो ये बन जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा यहां पर आपका माइनस का y और बराबर में मेरे भाई 27। ठीक है, समझ गए? चलो जी, अब 9 उधर जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 27 बट्टे में माइनस 9, तो कितना बनेगा मेरे भाई 9 तिया 27, तो x माइनस वाई बराबर बन जाएगा मेरे भाई 3।
माइनस में 3 है ना, समीकरण नंबर 2। बताओ कोई दिक्कत है क्या, समझ गए कि नहीं। हमने क्या किया, 9 कॉमन ले लिया, 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, कॉमन ले दिया, 9 इसमें भी 9 इसमें भी 12 ले दिया, और मैंने माइनस भी कॉमन ले दिया। जब माइनस कॉमन ले दिया, माइनस बाहर तो अंदर साइन बदलेगा, यहां पर माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस का एक्स हो जाएगा और माइनस का वाई हो जाएगा। क्लियर, चलो जी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 मिल चुकी है तो हम विलोपन विधि लगाएंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि द्वारा लिखेंगे। यहां पर हम विलोपन विधि से, तो भाई विलोपन विधि आपको 2 समीकरण में लगेगी है ना। तो समीकरण 1 लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर में 9, दिस इज समीकरण 1, और x माइनस में y इक्वल्स टू -3, दिस इज समीकरण 2। विलोपन विधि लगाएंगे तो मेरे भाई माइनस करेंगे, पता है कि नहीं ये बात आपको, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो लिख देंगे यहां पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर। अब जब हम विलोपन विधि लगाते तो साइन बदलते हैं, ये माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का। समझ गए, चलो इससे खत्म कहानी। 1y और 1y कितना हो गया मेरे भाई, 2y बराबर 9 और प्लस में 3 कितना हो गया, 12। ठीक है, अब आप y का मान निकालना चाहोगे तो 12 बट्टे में कितना आएगा, 2, काट देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6। y का मान कितना आ जाएगा, 6। समझ गए, क्लियर हो गई बात। चलो जी, अब हम इधर आते हैं क्योंकि अपने को तो x का मान भी निकालना है भाई। ठीक है, अब x का मान निकालने के लिए क्या करें, इसको समीकरण 1 में रख दे, आराम से मिलेगा। चलिए जी, तो हम लिख देते हैं ये मान, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है मेरे भाई, समीकरण 1 में रखते तो समीकरण 1 उठा लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 9 है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 9 है, समीकरण 1 यही तो है। रखो भाई y का मान 6, तो x प्लस वाई की जगह क्या चिपका दूंगा, 6, और ये 9, ये उधर जाएगा तो माइनस, ये हो जाएगा 9 माइनस 6, तो x बराबर कितना मिलेगा मेरे भाई, 3 मिलेगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, समझ गए, x का मान भी मिला, y का मान भी मिला, परंतु किंतु उसने बोला संख्या बताइए। तो मेरे भाई संख्या क्या थी, संख्या क्या थी, मूल संख्या थी, तो मूल संख्या क्या थी मेरे भाई, 10x प्लस वाई थी, 10x प्लस वाई थी। हम लिखेंगे अतः संख्या क्या हो जाएगी भाई, 10x प्लस में y था, तो 10x का मान कितना है मेरे भाई, 3, और प्लस में y कितना है मेरे भाई, 6, तो 10 3 30 और प्लस में 6 बोले तो 36, तो वह संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई, 36 हो जाएगी, है ना। क्लियर है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं भाई समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान सवाल था, हलवा और 4 नंबर से कम का नहीं मिलेगा, ये बात आप दिमाग में रख लो। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और बाद में आराम से नोट कर लो तो तसल्ली से समझ के। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे हम चलेंगे फिर फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, ले लिया। चलिए, तो उम्मीद करता हूं भाई समझ में आया होगा, समझ में आया है तो भैया एक छोटा सा लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को क्लास को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे चलते, सवाल नंबर 14 पे, और बेहतरीन धमाकेदार सवाल है, वो भी 1 नंबर का सवाल है। ठीक है, चलिए भाई, तो देखते हैं मेरे भाई सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 क्या दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, 2019 2022 2023 2024 लगातार आया है सवाल, तो ऐसा सवाल भी बन जाता है बोर्ड में। देखिए यहां पर क्या कह रहा है कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। अगर अंश में से 1 घटा दे तो वो भिन्न 1/3 बन जाती है। चलो जी, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। बेहतरीन सवालों में से एक है, इंपोर्टेंट लगाइए, बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, PYQ मैं सारे कवर करवाता हूं यहां पर, और वो ही यहां पर चल रहे हैं। ठीक है, जितने भी पिछले 5 से 7 सालों में सवाल आए हैं भाई उसको हमने कवर किया है, और जहां से आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए देखिए यहां पर क्या है कि भाई भिन्न है, तो भिन्न आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, भिन्न क्या होती है मेरे भाई, क्या होती है भिन्न, भिन्न होती है मेरे भाई जिसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो आप, जिसको आप अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, भिन्न। ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। जैसे 5/6 तो ये अंश है और मेरे भाई ये हर है,
तो जब ऊपर नीचे कोई ना कोई नंबर होता है तो उसे ही भिन्न कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई? चलो जी इसको मिटा देते हैं। अब सवाल के कंसेप्ट पे सीधा सीधा आते हैं। तो मान लेते हैं भैया, क्योंकि पता तो है नहीं, तो माना वह भिन्न x बटे वाई है। भाई मान लिया वो भिन्न क्या है, x बटे वाई है, कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत आराम से समझो, ठीक है। वह भिन्न मान लिया हमने x बटे वाई है। अगर x बटे वाई भिन्न हो गई, अब सवाल के हिसाब से शर्त नंबर पहली शर्त मेरे दोस्त क्या कह रही है? पहली शर्त कह रही है कि भाई 1/3 हो जाती है जब इसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो अंश में 1 घटाना है, तो अंश ऊपर वाला है कि नीचे वाला? ऊपर वाला है, तो उसमें से 1 घटा दो मेरे भाई। तो घटाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरा कि भाई भिन्न तो मेरी ये है, उसमें अंश में से 1 घटा दिया, तो ये बनेगी सिचुएशन। समझ गए? बराबर कितना हो जाता है? 1/3 हो जाती है। ठीक है, देखो अब यहां पर कि भाई अगर अंश में से 1 घटा दिया तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तिरछी गुणा करो मेरे भाई, इसकी इधर और इसकी इधर, तो दोस्त क्या हो जाएगा? 3 की करेंगे 3x और माइनस 3 कम 3 बराबर y की 1 में करेंगे तो y बन जाए y। क्लियर है भाई? 3x और माइनस में 1। अब इसको इधर लाओ और इसको इधर ले जाओ, क्योंकि चर वाले एक तरफ और बिना चर वाले एक तरफ होते हैं। तो भाई ये हो जाएगा 3x और इधर आएगा तो माइनस का y और ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3। तो ये मेरे पास समीकरण नंबर 1 तैयार हो गई भाई। बताओ कोई दिक्कत? आसान था, आसान था। चलिए आराम समझ में आएगा। इसी प्रकार शर्त नंबर 2 क्या कहती है, देखिए जरा। शर्त नंबर 2 ये कहती है भाई, शर्त नंबर 2 कह रही है कि भाई अगर वो 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न तो अपने पास क्या है मेरे भाई? x बटे वाई है। हर में 8 जोड़ दो, हर नीचे वाला है कि ऊपर वाला? नीचे वाला। 8 जोड़ दो मेरे भाई, कितना हो जाएगा मेरे भाई? वो भिन्न 1/4 हो जाती है। बताओ कोई दिक्कत? समझ आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, 4 की x में करेंगे तो 4x बराबर 1 की y में करेंगे तो y और प्लस में 8। y को इधर ले लोगे आप मेरे भाई तो ये हो जाएगा 4x माइनस में y बराबर में 8। ये मेरी आ जाएगी समीकरण नंबर 2। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कैलकुलेट कर लिया आपने? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब उसने बोला है कि भैया वो भिन्न ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 समीकरण 2 में क्या करेंगे? विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि विलोपन विधि द्वारा लिख रहा हूं। यहां पर विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हुए हम चलेंगे यहां पर। तो मेरा हो जाएगा मेरे भाई समीकरण 1 ले लेते हैं, 3x माइनस में y बराबर में 3, समीकरण 1। और यहां पर मेरा 4x और माइनस में y बराबर में 8, समीकरण नंबर 2। ठीक बात है। चलिए जी अब हम क्या करेंगे भैया, इसका इस्तेमाल करके घटाएंगे और घटाते हुए चलेंगे। तो लिख देंगे यहां पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर। ठीक है, करो जी। क्या होगा? चिन्ह बदलेगा गुरु जी, तो बदलो चिन्ह मेरे भाई। ये कैसा हो जाएगा? माइनस, ये कैसा हो जाएगा? प्लस, और ये कैसा हो जाएगा? माइनस। क्लियर हो गई बात? अच्छा ये तो कटेगा नहीं, देखो 4x और ये 3x नहीं कटेगा, लेकिन ये y और ये y ये कट जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का। अब 4x में से 3x गया तो कितना बचेगा मेरे भाई? माइनस का 1x, और बराबर में ये माइनस ये प्लस, तो 8 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5, और वो भी माइनस। माइनस से माइनस खत्म कहानी, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चे? 5 आ जाएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? x बराबर 5 निकाल लिया आपने। अब भाई आप क्या करोगे? अब आपको y का मान भी चाहिए। अब ये मान आप कहां रखोगे? समीकरण नंबर 1 में। तो लिखेंगे यहां पर ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब आप समीकरण 1 में रखोगे तो भाई आपको y का मान भी इजिली मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा। तो समीकरण 1 क्या है मेरी? 3x माइनस में y बराबर में 3, यही तो समीकरण 1 है। चेक करो, है ना। अब जहां पे x है वहां पे क्या चिपकाना है? 5, तो 3 और ब्रैकेट यहां पर 5, x की जगह क्या चिपकाना है? 5 और माइनस में y और बराबर में 3, बराबर का निशान लगाते हुए चलेंगे। ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है, तो 3 पंजे 15 माइनस में y बराबर में 3। इस y को उधर ले लो और इस 3 को इधर ले लो, क्योंकि y उधर जाके प्लस और ये 3 इधर आके माइनस, तो ये हो जाएगा 15 माइनस में 3 और बराबर में y का मान निकालेंगे तो y का मान कितना मिलेगा? 12 बराबर में y। कोई दिक्कत है क्या?
समझ गए। चलो जी, हमें तो वो भिन्न निकालनी है गुरुजी, निकालो भाई। वह भिन्न क्या हो जाएगी, वह भिन्न हमने क्या मानी थी भाई, x बटे वाई मानी थी। क्या मानी थी वो भिन्न, x बटे वाई मानी थी। तो x का मान कितना है 5 और y का मान कितना निकाला 12। तो भिन्न क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, 5/12 हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है क्या। समझ गए, आसान सवाल था। 2019, 22, 23, 24 लगातार आता है ऐसा सवाल, आपको 4 नंबर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले सवाल पे चलते, क्योंकि अब टाइम कम बचा और पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल चील की निगाहें, आंख नाक कान सब खोल लो मेरे भाई और मेहनत पे लग जाओ। ठीक है कि नहीं है। चलिए तो फटाफट चलेंगे अगले सवाल पे, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उतार लिया, ले स्क्रीनशॉट। चलिए तो अगले सवाल पे चलते, सवाल नंबर 15 पे। तो देखते हैं भाई सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, आराम से देखना। अच्छा, ये तो यही सवाल आ गया भाई अंकों को बदलने वाली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका जरूर रखा हुआ मिलने वाला है। ठीक है, 2026 में 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। समझते हैं, 2 अंकों की संख्या है मेरे भाई, उससे बनने वाली एक संख्या। तो 2 अंकों की संख्या बनने की सिंपल है, यानी 10 से लेके 99 तक ही होगी। ठीक है, तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, यानी कि अगर उसके अंक उलट दे तो उनसे बनी संख्या का योग 66 है। इस बार मूल संख्या और जो बदलेंगे वो वाली संख्या को जोड़ के 66 आएगा। क्लियर है। चलो जी, यदि संख्या के अंकों का अंतर, अंतर बोले तो माइनस होता है, अंतर बोले तो क्या होता है मेरे भाई मैथ में, माइनस 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। 2019, 20, 23, 24 और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। बेहतरीन सवालों में से एक होता है ये वाला सवाल। चलिए जी, हल शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या बतानी है, संख्या बतानी है, नहीं पता मान लो भैया। तो आपको 2 अंकों की संख्या तो बतानी है, तो मान लेंगे, माना दाही अंक y तथा इकाई अंक क्या मानेंगे, x मानेंगे। बिल्कुल ठीक। गुरुजी उल्टा क्यों मान लिया, क्योंकि वहां पर माइनस कॉमन लिया था ना, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस बार मैंने क्या कर लिया, नॉर्मल ले लिया। ठीक है, चलो जी, अगर दाई अंक y है तो y के साथ क्या आएगा, 10 आएगा, और इकाई अंक 1 है तो x के साथ क्या आएगा, 1 आएगा। ये बात ध्यान रखना। तो आप मेरे भाई क्या करोगे, आपको ये तो दे ही रखा है। ठीक लिख देता हूं 2 अंकों का अंतर। तो भाई दिया है, क्या दिया है कि 2 संख्या क्या मानी है, ढाई अंक और इकाई अंक माना है, ढाई अंक और इकाई अंक माना है। तो क्या करेंगे मेरे भाई, तो क्या करेंगे, x माइनस वाई लिख देंगे यहां पर और बराबर में 2 लिख देंगे। अंतर का मतलब तो यही होता है, समीकरण 1। बताओ समझ में आया क्या, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक बात है। चलिए अब यहां पर मैं क्या करूंगा, देखो ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसको पहले लो और इसको बाद में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहां पर ले लो और इसको यहां पर ले लो, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेंगे। अब उसने क्या कहा है कि भाई मूल संख्या बनेगी, तो मूल संख्या कितनी बनेगी मेरे भाई, देखना जरा ध्यान से। मूल संख्या, मूल संख्या कब बनेगी, जब आपका ढाई और इकाई उसके साथ लगेगा। तो मेरे भाई ढाई पे क्या है, सॉरी इस बार ढाई पे एक्स नहीं हो सकता, ढाई अंक क्या माना है वाई, तो वाई किसके साथ चिपकेगा, 10 इसके 10 के, और x किसके साथ चिपकेगा, 1 के। समझ गए भाई, दाई है तो y और इकाई है तो 1x। क्लियर हो गई बात। चलो जी, अंकों को बदल दो, अंकों को उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या, बोलो क्या हो जाएगी मेरे भाई। अगर संख्या बदल दो भाई, x तो यहां पर आ जाएगा और y वहां पर भाग जाएगा, तो हो जाएगा 10x और प्लस में y। बताओ कोई दिक्कत है क्या, समझ गए, क्लियर हो गई बात है ना भाई। देखो इस बार ढाई वाई माना है तो y के साथ 10 चिपका दिया और उसको बदल दिया। ठीक है, चलो जी, अब क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार। तो क्या लिखेंगे यहां पर, प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जो संख्या बनी है और संख्या जो बदली गई है उनका योग 66 है। योग का मतलब जोड़ना। तो जो संख्या बनी है वो 10y प्लस में x है, क्या चेक करो, जो मूल संख्या है वो 10x प्लस y है,
और जो अंकों को बदलने पर संख्या बनी है वो कितनी है, जोड़ देंगे, योगफल है, तो 10x और प्लस में y, और बराबर में कितना दे रखा है मेरे बच्चे, 66 दे रखा है। बताओ समझ आ गया भाई। जो संख्या है वो और जो बदलने पर संख्या बनी वो, उसका योगफल कितना है, 66 है। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे भाई, ब्रैकेट में से बाहर निकालते हैं, तो 10y प्लस में x और प्लस में 10x और प्लस में y और बराबर में 66। तो 10y और 1y कितना हो गया, 11y, और कितना, 1x और 10x 11x, तो 11x प्लस में 11y बराबर में 66। बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई, x पहले यहां पर पहले लिया है तो यहां पर मैंने पहले ले लिया। ठीक है, तो कितना कॉमन बनेगा यहां पर भाई, यहां पर बनेगा आपका 11 कॉमन। देखो 11 इधर भी है और 11 इधर भी है, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस में y और बराबर में 60 का 6। बताओ कोई दिक्कत है क्या, यहां तक समझ आ गया मेरे भाई। 11 कॉमन है दोनों में से, अब मल्टीप्लाई में उधर जाके बट्टे में, तो ये हो जाएगा x प्लस में y बराबर में 66 बट्टे में 11, बराबर का निशान लगाना ना भूलें। ठीक है, 11 उधर जाके बट्टे में कट जाएगा भाई, कितने पे, 6 पे, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, 6 आ जाएगा। और ये समीकरण नंबर 2 का निर्माण हमने कर दिया है। बताओ कोई दिक्कत, समझ गए। चलिए, तो यहां पर समीकरण एक ये रही और समीकरण एक ये रही, समीकरण 2 ये रही। आप विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे और आसानी से आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे, तो विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, ठीक है मेरे भाई, विलोपन विधि लगाएंगे तो घटाना पड़ेगा। तो समीकरण एक उतारता हूं, x माइनस में y बराबर में 2, समीकरण 1, और x प्लस में y बराबर में 6, समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हुए घटा देंगे चीजों को, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर। ठीक है मेरे भाई, समीकरण 1 में से घटा दिया है समीकरण 2 को, साइन बदल दो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, क्लियर हो गई। ये माइनस और ये प्लस, ये तो खत्म कहानी। अब चेक करो, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस के 2y, और बराबर में माइनस प्लस माइनस, तो माइनस में 4, माइनस से माइनस कैंसिल, और y बराबर हो जाएगा 4 बट्टे में 2, ये उधर जाके बट्टे में कट जाएगा, तो y का मान कितना मिलेगा बच्चे, 2 मिलेगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, समझ गए आसानी से। अब ये मान आप समीकरण 1 में रख दोगे तो आपको x का मान भी मिल जाएगा। ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ले लेते हैं जी, x माइनस वाई बराबर 2 है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 2। ठीक है, तो x माइनस वाई का मान कितना है भाई, 2, और बराबर में 2, इसको उधर भेज दीजिए, तो x बराबर में 2, और ये माइनस का जाके उधर प्लस का, ये माइनस का जाके उधर प्लस का, तो x बराबर कितना आ गया, 2 और 2 4 आ गया। तो यहां पर मैंने x और y का मान निकाल लिया है। अब आपको संख्या बतानी है, तो संख्या क्या थी मेरे भाई, संख्या बोलेगा तो मूल संख्या, संख्या बोलेगा तो मूल संख्या, मूल संख्या को हमें टारगेट करना है यहां पर। ठीक है, तो मूल संख्या क्या, 10y प्लस में x है, तो क्या है मेरे भाई 10y, अतः संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस में x, तो 10y का मान कितना है मेरे भाई, y का मान 2 है बच्चे, कितना है 2, और प्लस में x, x कितना है मेरे भाई, x आपका 4 है, तो 10 दूनी 20, 20 और 4 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 24 आ जाएगा। अतः वह संख्या 24 है, अतः वह संख्या 24 है। ठीक बात है कि नहीं है। अगर उसने बोला अंकों को बदल दो, तो अंकों को यहां पर वो मान लो उसने बोल के सवाल में कि बताइए अंकों को बदलने पर बनी संख्या क्या होगी, तो अंकों को यहां पर बदल दो, तो ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर, तो कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 42 हो जाएगी कि नहीं, अगर अंकों को बदलने पर पूछ रहा है, लेकिन यहां पर उसने सिर्फ संख्या पूछी है। क्लियर है, समझ आया क्या। चलिए उतारिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और फिर आराम से डिटेल में उतारना, समझ समझ के समझो। ठीक है, चलिए तो देर न करते हुए अगले सवाल पे चलते, सवाल नंबर 16 पे। ठीक है, तो देखते हैं भाई सवाल नंबर 16 क्या बोला, हाजमोला, हाजमोला खा लिया करो, अच्छी रहती है। चलिए सवाल नंबर 16 पे आ जाते हैं फिर भाई। तो दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9 अनुपात 7 है। ध्यान समझना, आराम से सवाल हो जाएगा, इजी सवाल है। ठीक है,
कह रहा है भाई कि दो व्यक्ति की आय, यानी दो इंसान हैं जो कमाते हैं पैसे, जिनका अनुपात आपको दे रखा है 9:7 तथा उनके खर्चों का अनुपात, अच्छा अब कमाएगा तो कोई खर्च भी करेगा, है ना, तो खर्चों का अनुपात है 4:3। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बोले तो हर एक व्यक्ति 2,000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय का मतलब मासी नहीं है, मासी नहीं है मासिक आय का, मासिक मतलब महीने की इनकम, है ना, उसकी महीने की तनख्वाह कितनी है। एनसीईआरटी 2023 में आया वो सवाल है, इसलिए प्यारा सवाल है, ठीक है। चलिएगा देखते हैं भाई। तो उनकी मासिक आय तो पता नहीं है, लेकिन अनुपात पता है, तो जब अनुपात दे रखा है तो मासिक आय मान लेंगे, ठीक है। तो भाई माना दोनों व्यक्तियों की, दो ही तो व्यक्ति है, दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः कितनी है। पहले की क्रमशः का मतलब है पहला व्यक्ति 9x है और दूसरा व्यक्ति 7x है, तो क्या मान लिया भैया 9x तथा 7x है। ठीक बात है, क्या समझ गए? हाँ जी। अब जब हमने उनकी आय मान ली तो अनुपात खर्चा भी तो है, तो खर्चे भी मान लेंगे भाई। तथा दोनों व्यक्तियों का के खर्चे, दोनों व्यक्तियों के खर्चे क्रमशः कितने मिलेंगे भाई, 4y तथा 3y है। यानी कि हमने जो इनकम मानी है वो x में मानी है, यहां पर इनकम x होती है और खर्चा y है, तो यहां पर 9x और 7x, यहां पर 4y और 3y। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आप मोटा मोटा समझे कि भाई मान लो कोई आदमी 500 रुपए कमाता है रोज के, और उसमें से ये इसकी इनकम है, क्या है ये इसकी इनकम है मेरे भाई, और ये एक्सपेंडिचर यानी खर्च कर देता है मेरे भाई, क्या कर देता है, खर्च। मान लो 200 रुपए खर्च कर दिए, तभी तो सेविंग आएगी। सेविंग कब आती है, जब खर्च निकाल देते हैं उसमें से, तो क्या आती है मेरे भाई, सेविंग आती है, यानी कि बचत आती है। तो बचत कितनी बनेगी, यानी कि 500, यानी जब इनकम में से खर्च को घटा देंगे तभी तो बनेगी मेरे भाई। जब हम इनकम में से, तनख्वाह में से खर्च को घटा देंगे तो बचत आ जाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जब ये समझ में आया तो ये भी समझ में आएगा। अब देखना जरा, अब देखना जरा। अब कह रहे प्रत्येक व्यक्ति बचत करता है, ठीक है ना। तो पहली बात प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे मेरे भाई। चलिए तो भाई पहले व्यक्ति की बचत, पहले व्यक्ति की बचत ले लो भाई। तो कब होगी बचत, जब आप इनकम में से, तो इनकम कितनी है पहले व्यक्ति की 9x, खर्च कितने करता है मेरे भाई 4y, बराबर में कितना बचा लेता है 2,000 रुपया। समीकरण नंबर 1 मिल गई क्या, बताओ भाई। देखो 9x कमाए, 4y खत्म खर्च कर दिए, तो बचत फिर भी कितने की कर दी, 2,000 की, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति की बचत ले लो मेरे भाई। तो 7x कमाया, 3x उड़ाया, सॉरी 3y उड़ाया, तो फिर भी 2,000 रुपए बचाया। समीकरण नंबर 2। बताओ कोई दिक्कत है क्या, यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी। तो समीकरण 1 समीकरण 2 आपको मिल चुकी है। अब आप क्या करोगे, विलोपन विधि लगाने की कोशिश करोगे, लेकिन परंतु किंतु देखिए क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पर x के साथ 9 है, यहां पर x के साथ 7 है, क्या बराबर है, नहीं है। यहां पर y के साथ 4 है, यहां पर y के साथ 3 है, क्या बराबर है, नहीं है। तो फिर क्या करेंगे मेरे भाई, बराबर बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो करना क्या है, तो भाई यहां पर इसमें और इसमें गुणा होगी। देखिए बराबर करने के लिए इसकी गुणा और इसकी गुणा होती है हमेशा, इसकी यहां पर कर दो और इसकी यहां पर कर दो, अदला बदली कर दो, मतलब 7 की है ऊपर कर दो 7 की गुणा सब में, ठीक है मेरे भाई, ऊपर 7 की गुणा कर दो सब में, और नीचे 9 की गुणा कर दो भाई सब में।
तो आपका बराबर आ जाएगा, क्या दिख रहा है? चलो जी, तो ये बात हम लिख देंगे बच्चे आराम से कि समीकरण एक में किससे करिए? समीकरण एक में 7 से, तथा समीकरण 2 में किससे करिए मेरे भाई? 9 से। क्या करिए? गुना करिए गुरु जी, गुना करने पर। चलिए गुना कर देंगे। अब देख कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। समीकरण बनेगी अगली, नेक्स्ट 7 की करेंगे, सब में करनी है। 7 की 9 में करेंगे, 7 नीम 63 एक्स माइनस 7 चौक 28 वाई बराबर 7 दूनी 14,000। समीकरण नंबर 3 बन के तैयार हो गई। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण नंबर 4 पे आएंगे। 9 की करेंगे, 9 सत्ती 63, क्योंकि बराबर तो बनाना पड़ेगा मेरे भाई, माइनस 9 तिया 27 वाई बराबर, और 9 दूनी 18,000। समीकरण नंबर 4। बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्या इजीली समझ में आ कैसे बनी है समीकरण? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हुए इसको खत्म करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। माइनस कर दो भाई, तो लिख दो यहां पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यहां पर मत लिखो, यहां पर लिखो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर। ठीक है, तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस। क्लियर हो गई बात? चलो जी बचत करते हैं। बदल गया ना चिन्ह कैसे बदला पता चला? इससे खत्म कहानी। ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो बचेगा माइनस का वाई। भाई 28 वाई में 27 वाई गया, 1 वाई। 14,000 18,000, तो बचेगा माइनस के 4,000। मैं 18 में से 14 गए 4, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर कितना आ गया? 4,000। तो वाई का मान बच्चे कितना आया है? 4,000 आया है। लेकिन हमें एक्स का मान भी निकालना है, क्योंकि हमें उनकी मासिक आय बतानी है। और आय के लिए, आय क्या थी? एक्स वाला फंडा था। आय कौन सा पोर्शन था? एक्स वाला पोर्शन, ना कि वाई वाला। अगर वो बचत पूछता तो बस इतना ही करते और वाई से मल्टीप्लाई कर देते, कहानी खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ पर उसने इनकम पूछी, और वो पूछेगा भी ज्यादातर इनकम ही पूछता है। ठीक है, करेंगे कैसे देखिए जरा यहाँ पर भाई, करने में क्या ही है, कर लेंगे आराम से। ये मान समीकरण में रख दो भाई। तो यहां पर क्या करूंगा मैं? ये मान समीकरण 1 में रख लूंगा, 1 में रखने पर। हाँ 1 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 में रखोगे तो भी आंसर मिल जाएगा। तो 1 में रखने की कोशिश करते हैं। एक समीकरण का है मेरी, ये रही, ये है मेरी 9x और माइनस में 4y बराबर में 2000। 2000 ठीक है, 2000। अब देखो यहां पर क्या करेंगे भाई, y का मान 4000 चिपका देंगे। तो 9x माइनस 4, y का मान 4000 और बराबर में 2000 है ना। तो 9x माइनस 4 चौक 16,000 और बराबर में 2000। इसको भाई उधर पटक दो ले जाके, जब इसको उधर पटकोगे तो ये 9x उधर जाके हो जाएगा मेरे बच्चे प्लस का, है ना। तो ये 16,000 हो जाएगा। तो कितना मिलेगा मेरे भाई? 9x 18,000। तो x का मान कितना मिलेगा? 9 उधर जाके बट्टे में, तो ये 18,000 और बट्टे में 9। समझ पा रहे हो कि नहीं? थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट हो रही है। 9 उधर जाके बट्टे में, तो 9 दूनी 18, तो 2000। तो x का मान भी कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2000। यानी x का मान भी कितना है? 2000 है, और y का मान कितना है? 4000 है। अब हमें इनकम बतानी है, तो हम लिख देंगे अतः दोनों व्यक्तियों की इनकम, दोनों व्यक्तियों की मासिक आय पूछ रहा है ना, तो मासिक लिख देंगे। मासिक आय क्रम से हो जाएगी, है ना, ताकि आराम मिल जाए क्रम से। तो मेरे भाई कितनी है? पहले की 9x है, तो यहां पर 9x लिख लो। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 9 गुना में 2000, तो कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 18,000। यानी पहला बंदा कितना कमाता है? 18,000। दूसरे कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 7x है, तो 7 गुना में 2000, तो कितनी हो जाएगी? 14,000। तो मेरे भाई ये आ जाएगी आपकी इनकम। कोई दिक्कत? देख लेता हूँ दिख रहा है क्या, और आप उतारना शुरू करिए। जी हाँ, बिल्कुल आराम से दिख रहा है आप लोगों को, बड़ा इजीली। तो आराम से आप उतार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए, उम्मीद करता हूँ भाई सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल एनसीईआरटी 2023 में दे रखा है, 16 सवाल तक हम कर चुके हैं। अभी आगे भी देखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए ये वीडियो लेंथी होने वाली है। आप जो है आराम से पानी वानी पी सकते हैं, पानी वानी पियो आराम से,
चिल करो और आराम से पढ़ने आ जाओ, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते, सवाल नंबर। तो भाई देखते हैं सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 क्या दिया हुआ है। सवाल नंबर 17 कभी आया नहीं है, एक दो बार आया है, लेकिन एनसीईआरटी में रखा, बहुत प्यारा सवाल है, लेकिन आसानी से हो जाएगा। देख कैसे करेंगे, ध्यान दें। 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। तो इसको हल करना है, तो हल करना तो आप जानते हैं, विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे या फिर प्रतिस्थापन का, है ना। चलो जो करेंगे, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 4 संतुष्ट हो जाए। समझ पा रहे हो। चलिए देखते हैं क्या करना है। m का मान ज्ञात करना, सिंपल बात ये है। हल करेंगे, तो भाई हल करेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 समीकरण 2 को पहले हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 दिया है, समीकरण 1 क्या दिया है मेरे भाई, 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1 दी है। और यहां पर 2x माइनस 4y बराबर माइनस में 24, समीकरण नंबर 2 दी है। चेक करो, 2x यहां पर 2x यहां पर, विलोपन विधि लग सकती है क्या, लग सकती है मेरे भाई। तो लग सकती है तो लगा देंगे, क्या दिक्कत है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दो मेरे भाई, समीकरण 2 कर देंगे। अब समीकरण 2 कर देंगे तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2x प्लस 2x बराबर बराबर है, तो विलोपन विधि का इस्तेमाल कर लेंगे। तो चिन्ह बदलेंगे मेरे भाई, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस। चेक करो, चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस था तो प्लस, ये माइनस था तो प्लस। क्लियर है। चलिए अब यहां पर क्या करें, इससे इसको खत्म कर देंगे। चलो जी, क्योंकि ये प्लस का और ये प्लस का, तो 4 और 3 7y बचेगा मेरे भाई, तो 7y हो गया। अब 24 प्लस का और 11 प्लस का, 24 और 11 कितना, 35, ठीक है। तो y का मान कितना मिलेगा बच्चे, 35 बट्टे में 7, खत्म कहानी। तो बचेगा कितना, 5। क्लियर हो गई बात। आराम से कैलकुलेशन है, आप करोगे प्रैक्टिस तो आपको बेहतरीन तरीके से आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, मेरा y का मान निकल गया। अब मुझे x का भी चाहिए, है ना। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये मान समीकरण किस में रख दूंगा मेरे बच्चे, 1 में रख दूंगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे भाई। अब समीकरण 1 में रखने का मतलब ये है कि आपको x का मान मिल जाएगा। तो 2x प्लस में 3y बराबर में 11, भाई 2x प्लस 3y, तो 3y का मान कितना है मेरे बच्चे, 5 और बराबर में 11। बताओ समझ आया भाई, y की जगह क्या रख दिया, 5 रख दिया। अब आप क्या करोगे भाई, इधर आ जाओ, है ना। चलिए, तो 2x प्लस 5 ब्रैकेट 3, जहां ब्रैकेट होता है बोलो क्या होता है, जहां ब्रैकेट होता है बोलो क्या होता है, जहां पर ब्रैकेट होता है वहां पर क्या होता है, गुणा होती है। तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 15 और बराबर में 11, इसको उधर ले जाऊंगा भाई। तो 2x बराबर में 11 माइनस में 15, ठीक है। तो 2x बराबर कितना बचेगा, -4, घटा देंगे भाई, 11 और 4 15। अब x का मान कितना मिलेगा, माइनस का 4 और बट्टे में 2, इधर जाके बट्टे में, खत्म कहानी। तो x बराबर माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 बच गया। तो जब x का मान माइनस का 2 आ चुका है, तो मेरे भाई हमें m का मान निकालना है। चलिए देखते हैं संतुष्ट करता है क्या। ओके, तो यहां पर मेरा है y बराबर mx प्लस में 4, ठीक है। y बराबर mx प्लस में 4। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, y का मान रखेंगे, x का मान निकालेंगे, तो फिर आपको m का मान मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए रखते हैं। तो y कितना है मेरे भाई, 5 है, तो y की जगह क्या चिपकाओ, 5 बराबर m ब्रैकेट में x है। अब x का मान कितना है, माइनस का 2 और प्लस का 4, ठीक है। चलो जी, तो 5 बराबर में, अब देखो माइनस है तो गुणा तो हो ही जाएगी, यहां पर ब्रैकेट है, तो माइनस का 2m बनेगा और प्लस में 4 बनेगा मेरे भाई। इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, बात तो सेम ही रहने वाली है, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये हो जाएगा मेरे भाई 2m बराबर, देखिए ये माइनस का, ये आज इधर आके प्लस का, अभी प्लस का 4 है, उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा।
तो हो जाएगा 4 माइनस में 5। बताओ कोई दिक्कत है क्या? भैया इधर आया तो प्लस का, और जब ये इधर गया तो माइनस का। ठीक बात है, ये प्लस का और ये 5 माइनस का। तो 2m बराबर कितना? माइनस का 1। माइनस का 1 हो गया। अब m का मान निकालना है भाई, तो m का मान निकालने का मतलब है कि 2 को बट्टे में ले जाओ, तो माइनस 1 बट्टे में 2। तो m का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई? माइनस का 1 बट्टे 2 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हुई क्या? आराम से सवाल बन गया है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले सवाल पे चलते हैं क्योंकि टाइम कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है भाई साहब। चलिए, तो अगले सवाल पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए, उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर, तो देखते हैं भाई 18वां सवाल। सवाल नंबर 18 क्या दिया हुआ है, देखिए। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। 1 में बोले तो यहां पर मैं मिस हो गया लिखना, यहां पर आप 1 लिख लो, है ना, इस तरीके से। तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल किया है, ये सर नो किया कि नहीं? एनसीईआरटी 2023 में आया हुआ है। तो मेरे भाई बच्चे, होमवर्क है आपका, इसका आंसर कमेंट जरूर करना मेरे भाई, क्योंकि आप अगर इस सवाल को कर लेते हो तो आपका 4 नंबर पक्का हो जाता है। क्योंकि इस टाइप का सवाल जितने भी सवाल आज करवाए हैं, जैसे क्वेश्चन करवाए हैं भाई, यहां से 100% सवाल आपको फंसेगा। 2026 बोर्ड में आने वाला है, रट्टा मार के जाना इन सवालों पे, तो बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। समझ आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर जो बच्चे नए हैं। और भाई, मैथ्स की क्लास ऐसे ही चल रही है ताबड़तोड़, साइंस की भी ऐसे ही चलेगी और आपका बोर्ड में एकदम पक्के नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले चैप्टर में, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट पार्ट 3 था, चैप्टर 3 का 2 चर वाला, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, यहां सवाल बनता है। ठीक है, तो ये पार्ट 3 था, पार्ट 2 हम कर चुके हैं। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।